हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोग को डेली स्पोकन इंग्लिश के तहत कुछ खास सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर ID है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों, आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि रूल्स बताने चाहिए तो वहां पर मैं आप लोग को रूल्स भी बताऊंगा। और स्पोकन इंग्लिश में खास तौर से शॉर्ट सेंटेंसेस का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखेंगे। आपका मुझसे काम हो गया। तो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में से कहा जाता है आर यू डन विद मी। आर यू डन विद मी। अब मान लीजिए कि उससे काम हो गया, आर यू डन विद हिम। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ ही क्षणों में वे आपके साथ होंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही विल बी विद यू। ही विल बी विद यू इन अ मोमेंट। ही विल बी विद यू इन अ मोमेंट। कुछ ही क्षणों में वे आपके साथ होंगे। उसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। तो यहां पर लिखेंगे ही पंच्ड मी। यह एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू यूज करेंगे। और दोस्तों, चेहरे पर इसके लिए हमेशा ही इन द फेस यूज करते हैं। कई लोग कहेंगे सर आप गलत हैं, यहां पर ऑन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन द फेस ये जो एक फ्रेज है यही फेमस है इंग्लिश में। ऑन द फेस का यूज बहुत ही कम होता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। ही पंच्ड मी इन द फेस। उसने अपना पुराना लैपटॉप मुझे बेच दिया। यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। बेचना का सेल होता है और वर्ब टू होता है सोल्ड। तो यहां पर लिखेंगे ही सोल्ड हिज लैपटॉप टू मी। ही सोल्ड हिज लैपटॉप टू मी या फिर ही सोल्ड मी हिज लैपटॉप। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वे जरूर बहुत गुस्से हो गए होंगे। तो यहां पर मस्ट बी का यूज करेंगे। ही मस्ट बी वेरी एंग्री। ही मस्ट बी वेरी एंग्री। वह तुम्हारे बारे में बुरा कहता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहां पर लिखेंगे ही सेज बैड थिंग्स अबाउट यू। ही सेज बैड थिंग्स अबाउट यू। उसने मुझे 1 घंटा इंतजार करवाया। तो इस तरीके के सेंटेंस में मेक वर्ब का यूज करते हैं और मेक का वर्ब टू हो जाएगा मेड। तो यहां पर लिखेंगे ही मेड मी वेट 1 घंटा फॉर एन आवर। ही मेड मी वेट फॉर एन आवर। उसने रात भर दरवाजा खुला रखा। तो यहां पर लिखेंगे ही केप्ट द डोर ओपन ऑल नाइट। ही केप्ट द डोर ओपन ऑल थ्रू द नाइट भी आप लिख सकते हैं। ऐसा लगता है वे तुम्हें पीटेंगे। तो यहां पर आप लुक्स लाइक का यूज कर सकते हैं। लुक्स लाइक ही विल बीट यू। दोस्तों, एक तरह से यहां पर ही छिपा हुआ है इसलिए लुक्स यूज करते हैं। ही लुक्स लाइक ही विल बीट यू। लेकिन आप शॉर्ट में कह सकते हैं लुक्स लाइक ही विल बीट यू। वह उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। तो यहां पर लिखेंगे ही इज नॉट एज बैड एज यू थिंक। ही
ही इज नॉट एज बैड एज यू थिंक। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, वह उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचते हो। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वह पूरी तरह से ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ही इज परफेक्टली ऑल राइट। ही इज परफेक्टली ऑल राइट। उसने अपने जॉब के बारे में मुझसे झूठ बोला। तो दोस्तों झूठ बोलना का लाई भी होता है और टेल अ लाई भी होता है। लाई खुद में एक वर्ब भी है जिसका वर्ब टू होता है लाइट। तो यहां पर शॉर्ट में लिखेंगे ही लाइट टू मी। जब लाई यूज करते हैं वर्ब के रूप में तो टू का यूज जरूर करते हैं। ही लाइट टू मी, अपने जॉब के बारे में, अबाउट हिज जॉब। ही लाइड टू मी अबाउट हिज जॉब। वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा है। उम्र में बड़ा होना ओल्डर कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज मच ओल्डर देन मी। आप चाहें तो देन आई भी लिख सकते हैं। ही इज मच ओल्डर देन मी। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज ऑलवेज बिजी विद हिज वर्क। ही इज ऑलवेज बिजी विद हिज वर्क। वह कल अपने बाइक से गिर गया। तो गिरना का होता है फॉल ऑफ, और इसके बाद सीधे नाउन लिखते हैं। जैसे वह कल अपने बाइक से गिर गया तो फॉल से फेल बन जाएगा वर्ब टू। ही फेल ऑफ हिज बाइक येस्टरडे। क्या तुम कभी उसकी जाल में फंसे हो? तो यहां पर लिखेंगे हैव यू एवर फॉलन इन हिज ट्रैप। हैव यू एवर फॉलन इन हिज ट्रैप। इससे पहले आप यहां आए हो। तो मान लीजिए शुरू में क्या है, क्या इससे पहले आप यहां आए हो। तो यहां पर लिखेंगे हैव यू बीन हियर। आप चाहें तो कम हियर भी लिख सकते हैं। बिफोर, बिन का एक तरह से मतलब रहे हो। क्या इससे पहले आप यहां रहे हो या रहकर गए हो, इस सेंस में बिन का यूज होता है। हैव यू बीन हियर बिफोर। क्षमा करें, क्या यह सीट खाली है। तो यहां पर लिखेंगे एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट फ्री। आप चाहें तो एम्प्टी का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री यहां पर बेटर है। एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट फ्री। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं। तो यहां पर लिखेंगे डज इट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। डज इट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, क्षमा करें आपका नाम क्या है या आपका क्या नाम है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। काफी इजी सेंटेंस है। आप यहां पर गुड नेम का यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के एक वीडियो आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही लंबे लंबे ट्रांसलेशंस वाले वीडियोज को भी जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।